हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस बुक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका पार्ट 3 आज मैं डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देखो, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, तब ये आप वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि हमें यहाँ तक मालूम पड़ गया था कि एक पार्टी हुई थी जहाँ पे आ, जो नस्तस्या है, जो सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, वो रोगोजिन के साथ चली जाती है। ठीक है, अब जब वो रोगोजिन के साथ चली जाती है तो वो जाती है, पीटर्सबर्ग छोड़ देती है और वो चली जाती है मॉस्को। रोगोजिन बहुत खुश होता है कि फाइनली नस्तस्या मेरे साथ आ गई है, सो आई एम वेरी हैप्पी। बट होता क्या है कि नस्तस्या लव्स अ लॉट ऑफ ड्रामा। शी इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ठीक है, डॉस्टोवस्की की बुक्स में आपको सिंपल कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखता ही रखता है। तो नस्तस्या भी यहाँ पे क्या करेगी आप देखेंगे, नस्तस्या रोगोनिन को छोड़ देती है। जिस दिन शादी पक्का होती है उस दिन नस्तस्या रोगोजिन को छोड़ के चली जाती है। जाती किसके पास है? प्रिंस मिश्किन के पास। प्रिंस मिश्किन के पास आती है, उससे कहती है कि आज मेरी शादी थी बट मैं रोगोजिन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं रोगोजिन से शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, और प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ रख लो। अब प्रिंस मिश्किन इज़ सरप्राइज्ड, क्योंकि वो भी उसको प्यार करता था, जैसे हमने पार्ट 2 में देखा है। अपने प्यार के बारे में बोलता है कि आई लव यू नस्तस्या, दिस एंड दैट, बट चली जाती है वो रोगोजिन के साथ। लेकिन आज शादी वाले दिन रोगोजिन को छोड़ के वापस प्रिंस मिश्किन के पास आ जाती है। सो शी इज़ क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ एक ड्रामा काइंड ऑफ, एक मेलो ड्रामा काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है। अब होता क्या है कि जो प्रिंस मिश्किन है वो भी खुश है, इंटरनली ही इज़ वेरी हैप्पी दैट चलो रोगोजिन से शादी नहीं हुई इसकी और ये मेरे पास आ गई है। बट कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, वो प्रिंस मिश्किन को भी छोड़ देती है। ठीक है, छोड़ती कैसे है कि रोगोजिन उसके पास आता है, वो देख लेता है कि ये प्रिंस मिश्किन के पास गई है, वो पता लगा लेता है और वापस फिर उसको अपने साथ लेके आ जाता है। और उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरे को शादी का वादा किया और तुम शादी वाले दिन मेरे को छोड़ के भाग गई, प्रिंस मिश्किन के साथ चली गई, दिस इज़ नॉट राइट। वो बोलती है उसको कि मुझे थोड़ा सा ना टाइम चाहिए था रोगोजिन, तो मैंने थोड़ा सा ना टाइम लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ा खुश होता है रोगोजिन कि चलो इसको टाइम चाहिए था, शायद इसलिए मेरे को छोड़ के गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार तो मुझे करती है। तो शी इज़ हैप्पी विद दिस फीलिंग कि एटलीस्ट शी लव्स मी। लेकिन होता क्या है, दोबारा टाइम लेती है, शादी की डेट डिसाइड होती है, शादी वाले दिन दोबारा वो रोगोजिन को छोड़ के चली जाती है। ठीक है, इस बार वो छोड़ के जाती है रोगोजिन को, छोड़ के लेबेडेव के पास। लेबेडेव वही बंदा है जो पार्ट 1 में हमने देखा था, ट्रेन में क्लर्क था जिसको सब कुछ पता था। ठीक है, अब वो लेबेडेव के पास चली जाती है, उसको बोलती है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम रोगोजिन, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरे साथ शादी करना चाहता है। ठीक है, और मुझे लगता है तुम मुझे अपने घर में हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ गिव मी सम प्लेस इन योर होम, मैं यहाँ पे रहूँगी, थोड़ा सा मामला जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब नाउ शी इज़ प्लेइंग अ काइंड ऑफ अगेन सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम्स यू कैन से। बार बार वो रोगोजिन को प्रॉमिस करती है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, शादी की डेट डिसाइड होती है, रोगोजिन डेट डिसाइड करता है, अगेन एंड अगेन शादी वाले दिन वो भाग जाती है। अब ऐसा 2 बार हो गया है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वहाँ से फिर वो लेबेडेव के यहाँ से भी चली जाती है और फिर वो अपने घर में जाके रहना स्टार्ट कर देती है। अब ये मॉस्को छोड़ के वापस पीटर्सबर्ग में आ जाती है। अब ये भी उसको ढूंढता ढूंढता, रोगोजिन उसको ढूंढ रहा है, परेशान है। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही बनी है, चाहे दुनिया में कहीं भी चली जाए लेकिन है मेरे लिए। ठीक है, तो ही थिंक्स दैट भले ही वो आज शायद मेरे से भाग रही है लेकिन प्यार वो मेरे से ही करती है और मेरे साथ ही आएगी, उसको ऐसा लगता है। तो वो पीटर्सबर्ग आ जाती है वापस, तो ये भी उसके पीछे पीछे मॉस्को से पीटर्सबर्ग आ जाता है वापस। अब होता क्या है कि एक दिन वो ना कहीं बालकनी में, अपने घर के बालकनी में खड़ी हुई है। रोगोजिन को ये चीज़ पता चलती है कि शी वॉज हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स, और उसको ऐसा लगता है कि शी इज़ प्लेइंग गेम्स विद मी,
मैं 2 बार मेरे से शादी की बात की, शादी वाले दिन भाग गई। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है, और अफेयर किसी और से चला रही है, उसको लगता है दिस गर्ल इज़ प्लेइंग ऑन मी। तो ऐसी वो एक दिन अपने बालकनी में खड़ी हुई है और रोगोजन वहाँ से निकल रहा होता है। रोगोजन उसको देख लेता है, ठीक है, उसके घर के अंदर आता है, उसकी बालकनी में आता है, उसको बोलता है कि यार सुनो मेरी बात, ये क्या है, मेरी तुमसे शादी होने वाली है, तुम मेरे घर में आने वाली हो, ठीक है, तुम रोगोजन की फैमिली में आने वाली हो, और तुम्हारे बारे में मैं कैसी कैसी बातें सुन रहा हूँ, लोग तुम्हारे बिहेवियर पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस। वो क्वेश्चन करता है उससे, और जब वो क्वेश्चन करता है तो कहीं ना कहीं फिर वो उसके करेक्टर पे भी क्वेश्चंस उठाता है कि ये क्या करेक्टर है तुम्हारा, दिस इज़ नॉट राइट, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू मी एंड यू आर हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स। तो जैसे ही वो क्वेश्चन करता है ना उसके करेक्टर पे, उसको गुस्सा आ जाता है नस्तस्या को, शी फील्स वेरी ऑफेंडेड। वो उसको बोलती है कि तुम इस लायक नहीं हो मैं तुमसे शादी करूं, यू आर नॉट वर्दी टू बी माई हस्बैंड, तुम्हें तो मैं अपने घर का सर्वेंट भी ना रखूं। शी सेज दिस थिंग टू हर, ये स्टेटमेंट बोलती है, तुम्हें तो मैं अपने घर का सर्वेंट भी ना रखूं, शादी करना तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज नाउ शी इज़ ऑफेंडेड, क्योंकि वो उसके करेक्टर पे क्वेश्चन कर रहा है। रोगोजिन जब ये सुनता है, रोगोजिन को आ जाता गुस्सा, ठीक है, एंड ही फिजिकली अब्यूजेज हर, फिजिकली अब्यूज़ करता है उसको, ठीक है, ही बीट्स हर। अब जैसे ही, अब नस्तस्या इज़ अ विमेन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाट आई शुड से, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। उसके अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है नस्तस्या के अंदर, ठीक है। तो जब उसको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि रोज़न ऐसा करेगा, उसको फिजिकली अब्यूज़ करेगा, ठीक है, उसको उसके साथ मारा पीटी करेगा, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट वो ऐसा कर देता है बिकॉज अगेन रोगोजन ही इज़ अ डार्क ईविल कैरेक्टर। उसको ऐसे ही दिखाया है कि ही इज़ अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है, ही इज़ फिल्ड विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज़ अ डार्क एनर्जी, मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी इज़ डार्क, ही हैज़ लॉट ऑफ ईविल इन हिम। तो ये सब होता है, ठीक है। तो अब उसको आ जाती है बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, नस्तस्या को। तो वो ना उससे हेट करना स्टार्ट कर देती है। टिल नाउ जस्ट एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था, बट जैसे ही इंसिडेंट होता है फिजिकल अब्यूज़ वाला, उसके बाद से उसको हेट करना शुरू कर देती है, कंप्लीटली उसको अबैंडन कर देती है अपनी लाइफ से। वो कहती है अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी रोगोजन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू, ये तुमने जो मेरे पे हाथ उठा दिया। तो अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा होता है रोगोजन का, उसको ये चीज़ समझ में आती है कि उसने करा क्या। ही फील्स वेरी सॉरी अबाउट इट। अब वो हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, नस्तस्या प्लीज़ मुझे माफ़ करो। उसके पैरों में पड़ रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो कर रहा है। वो कहती है तुम जो करना है तुम करो, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ बिल्कुल। रोगोजन कहता है कि मैं खाना पीना सब छोड़ दूँगा अगर तुमने उससे शादी नहीं करी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, इसी तुम्हारे घर में ही मर जाऊँगा। बालकनी में खड़े हुए हैं, ये मैंने बोला ना नस्तस्या की बालकनी में था ये इंसिडेंट, वहीं नस्तस्या के घर में हुआ था। तो कहता है मैं तुम्हारे घर में ही मर जाऊँगा, आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ड्रिंक, ठीक है, टिल द टाइम यू से येस, और आई विल डाई इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी, आई विल डाई, ऐसा बोलता है। अब 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, वो एकदम एडमेंट हो गया कि नहीं मैं खाना खाऊंगा नहीं। ही स्टार्ट्स स्टार्विंग हिमसेल्फ। अब नस्तस्या के दोस्त भी आते हैं, वो भी देखते हैं कि इस तरह से कर रहा है रोगोजिन, क्योंकि वहाँ पे विजिटर्स आते थे वो उससे मिलने के लिए। तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं, दोस्त आते हैं तो यार नस्तस्या इट्स नॉट राइट, चलो ठीक है उससे गलती हो गई, अपोलोजाइज़ कर रहा है यार, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए, एटलीस्ट खाना वाना खा ले, ठीक है, अदरवाइज़ उसकी ही कैन डाई बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज। बोलती नहीं, इसको जो करना है करे, ठीक है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू डाई लेट हिम डाई, बट आई एम नॉट गोना गिव इन, मैं इस बार उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी बिकॉज जो उसने मेरे साथ किया है मैं उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। वही कह के अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है घर के, और रोज़न घर में अकेला है, वो ज़िद्दी है, नहीं मानता। तो काफ़ी घंटों तक बाहर रहती है, अपने फ्रेंड्स के साथ है,
वापस आती है, फिर वो देखती है कि अभी भी रोगोजन वैसे ही है, नहीं मान रहा। तो वो बोलती है इसको खाना खा लो, ये सब मत करो, डोंट डू ऑल दिस ड्रामा, ठीक है, ईट समथिंग, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि तुम्हारे मरने का ब्लेम मेरे ऊपर आए। रोगोजन कहता नहीं नहीं, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं जाके नदी में कूद जाऊँगा, आई विल डाई और दिस एंड दैट, ठीक है, हो ही है मुझसे गलती, बट प्लीज़, इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ी मांग रहा हूँ। तो बोलती है उसको कि ये सब तुम ड्रामे मत करो, और मैं जानती हूँ बिफोर डाइविंग इनटू द सी, मतलब नदी में कूदने से पहले तुम एक ऐसे इंसान हो कि तुम मुझे मार दोगे, तुम खुद तो बाद में मरोगे, पहले मुझे मार के मरोगे। तो नस्तस्या काइंड ऑफ स्टार्ट्स रीडिंग हिम, वो अब समझना शुरू हो जाती है कि है क्या ये। शी अंडरस्टैंड्स दैट इज़ अ ईवल कैरेक्टर। उसको दिखता है कि इसके अंदर बहुत सारी डार्कनेस है। यू सी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है वो प्रिंस मिश्किन का। प्रिंस मिश्किन हैज़ अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी इन हिम, ही इज़ प्योर, बट ऑन द इस साइड में अगर हम देखते हैं तो रोगोजन बिल्कुल उसका कॉन्ट्रास्ट अपोजिट है, लॉट ऑफ ईवल, लॉट ऑफ डार्कनेस। तो कहती है कि ये जो तुम बातें कर रहे हो कि आई विल गो एंड डाई, ये तुम तब करोगे जब तुम पहले मुझे मार दोगे। बिकॉज उसको एक चीज़ समझ में आती है कि ही इज़ अ मैन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी एज वेल, ही इज़ लॉट ऑफ, ही इज़ अ वेरी मैन ऑफ पैशन भी है उसके अंदर बहुत सारा, ठीक है, बट वो पैशन गलत गलत डायरेक्शन में, एनर्जेटिक है, पैशनेट है, बट गलत डायरेक्शन में है। जो एनर्जी वो चैनलाइज करता है वो रॉन्ग डायरेक्शंस में करता है, वो डार्क डायरेक्शंस में करता है, इवल डायरेक्शंस में करता है, जिसका जो आउटकम होता है वो सब के लिए बहुत ख़राब होता है, खुद के लिए भी होता है, बाकियों के लिए भी होता है। ही हार्म अदर पर्सन, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जो हमने अभी केस में देखा। तो नस्तस्या काइंड ऑफ हैव एन आइडिया कि ये क्या चाहता है और ये कैसा इंसान है। तो अब देखो इसमें क्या है, डोस्टोवस्की ने इस तरफ हिंट कर रहा है, इसके थ्रू यहाँ पे ये हिंट करने की कोशिश कर रहा है कि समवेयर समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन इन द नॉवल। अब वो रॉन्ग क्या होगा कोई नहीं जानता, but he's dropping some hints about Rogozin, and he's also dropping some hints about Nastasya, कि how Nastasya despite knowing, अभी ऐसे अब देखेंगे अभी, despite knowing Rogozin, उसको समझती है कि ये कैसा इंसान है जिसके अंदर, मैंने बोला कि बहुत सारा ईविल है, बट फिर भी वो एक उसके साथ किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो एंड में फिर क्या होता है, जब ये सब वो बातें बोलती है उसको कि ये सब जो तुम कर रहे हो, डोंट डू दिस, ठीक है, प्रॉपर खाना खा लो, ये सब है, क्योंकि और उसको ये बोलती है कि ये जो तुम अभी कर रहे हो ना, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू, और आई विल गो एंड आई विल जंप इन द रिवर, जितना तुम अभी कर रहे हो ना, जैसे ही मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, तुम ये सब चीज़ों का मेरे से रिवेंज लोगे, सब रिवेंज लोगे मुझसे अभी, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ नहीं, तुम्हारे अंदर एक भूत सवार है। बिकॉज मैंने बोला वो पैशनेट आदमी है, उसके अंदर पैशन सवार होता है। अब पैशन देखो, इसमें ये भी मालूम क्लियर हो रहा है कि पैशन आदमी के अंदर कभी कभी गलत चीज़ों के लिए भी हो सकता है। जनरली हम सोचते हैं कि पैशन इज़ अ गुड थिंग, वन शुड बी पैशनेट, बट ये डिपेंड करता है पैशनेट किस चीज़ के लिए हो। वन कैन बी पैशनेट फॉर वन कैन बी पैशनेट और वो उस एनर्जी को गलत डायरेक्शन में कर सकता है, पुश ईविल डायरेक्शन में कर सकता है, और एक गलत रास्ते पे उसको चैनलाइज कर सकता है। वो यहाँ पे रोगोजन के केस में दिखाई दे रहा है, ही इज़ पैशनेट बट ही ड्राइव्स ऑल हिज एनर्जी, ही चैनलाइज ऑल हिज एनर्जी इन नेगेटिव एंड रॉन्ग डायरेक्शंस, जिसकी वजह से आउटकम्स ख़राब होते हैं। तो उसको बोलती है कि ईट समथिंग, ठीक है, डोंट डू ऑल दिस, और ये जो तुम अभी इतना कह रहे हो ना कि इतना लवी डवी हो रहे हो, आई नो वंस आई विल से येस टू यू, तुम रिवेंज लोगे, क्योंकि अभी जो तुमने 2 दिन 3 दिन ये सब किया है ना मेरे लिए, और मैंने तुम्हें मना नहीं किया, आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल पेन इन टर्म्स ऑफ कि मैं तुम्हें हाँ नहीं कर रही हूँ, और 2 दिन तक 3 दिन तक तुम एक सफ़र कर रहे हो मेरे लिए, जैसे ही मैं हाँ कर दूँगी यू विल टेक द रिवेंज, तुम रिवेंज लोगे मेरे से। वो ये सब बातें बोलती है, ठीक है। तो रोगोजन भी इस चीज़ को समझ रहा है कहीं ना कहीं कि शी अंडरस्टैंड्स हिम, शी अंडरस्टैंड्स हिम। फिर यहाँ पे क्या होता है कि कहानी एक तरह से दिखाया है कि जो यहाँ तक की स्टोरी है वो फिर मान जाता है कि चलो ठीक है, वो उसको समझती है। फिर यहाँ पे ना कहानी एक तरह से दिखाया है कि ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल, वापस फिर वो ठीक हो जाता है रोगोजन, ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, बट वो उसके साथ अब आती नहीं है, नस्तस्या उससे दूर रहती है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से उससे दूर रहती है, ठीक है। बट
अंदर ही अंदर ना उसके एक वो होता है, मतलब जैसे काइंड ऑफ एक मलाल होता है रोज़ इनके अंदर की ये मुझे प्यार नहीं करती, मुझसे शादी करने को भी तैयार हो जाती है, बोलती भी है बार बार, लेकिन फिर वो शादी वाले दिन शी रन्स अवे। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार मुझसे प्यार नहीं करती है, उसको ये चीज़ ना बहुत खाती है अंदर ही अंदर, ठीक है। और उस चीज़ को भी जानता है कि वो उसको अच्छे समझती भी है, वो ये भी जानता है। तो होता क्या है, उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि वो प्रिंस मिशकिन को प्यार करती है, प्रिंस मिशकिन को प्यार करती है, बट वो प्रिंस मिशकिन से शादी क्यों नहीं करती फिर, अगर प्यार करती हो तो इसके बारे में भी ये कॉन्वर्सेशन में दिखाया गया है। तो बोलती है कि प्रिंस मिशकिन इतना प्योर कैरेक्टर है, ही सच अ प्योर सोल, वो कहती है कि मैं उसको डिज़र्व नहीं करती, इफ़ आई विल मैरी हिम आई विल रूइन हिम, ठीक है, ही इज़ अ वेरी सेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, सो आई डोंट डिज़र्व हिम, एंड ऑब्वियसली अगर मैं शादी करूँगी तो उसका पूरा लाइफ रूइन हो जाएगी उस बंदे की, प्रिंस मिशकिन, ही डिज़र्व समवन बेटर, जो लास्ट पार्ट 2 में ही मैंने बताया था, वो बोलती है खुद की ही डिज़र्व्स ए गल्या, बट इन फ्रॉम डीप इनसाइड शी ऑल्सो लाइक्स मिशकिन। वो आप बुक्स में देखोगे, इस बुक को पढ़ोगे तो आपको इंडायरेक्टली हिंट्स मिलेंगे दैट डीप इनसाइड शी ऑल्सो likes Mishkin. She also loves Mishkin, in fact. But he has so much goodness in him. वो जो गुडनेस ही है उसकी, उसको फिर एक तरह से रिपेल करवा देती है, नस्तस्य उसकी तरफ जाती नहीं है बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस, टू मच गुडनेस, एक्सेसिव गुडनेस। नाउ व्हाट हैपेंस कि अब एक जगह कहानी में रोगोजिन और मिशकिन मिलते हैं। मिशकिन है, मिशकिन भी आई थिंक ही वाज इन मॉस्को, फिर वापस रिटर्न करता है पीटर्सबर्ग, रोगोजिन से मिलने आता है। अब जो रोगन से मिलने आता है तो जब स्टेशन पर उतरता है पीटरसन पे, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई दो आंखें उसको देख रही हैं, समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, और देखने की कोशिश करता है पर वो आदमी उसको दिखाई नहीं देता, तो उसको लगता है माइट बी ही इज़ हेल्यूसिनेटिंग, उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज उसको रियलाइजेशन था कि ही हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ एपिलेप्सी, तो शायद कुछ उसको माइट भी कुछ हेल्यूसिनेशन हो रहा हो, उसको ऐसा महसूस होता है, तो उसको अवॉइड कर देता है उस इंसिडेंट को, बट उसको लगता है, माइंड में रहता है उसके बैक ऑफ माइंड के कि समवन एट द स्टेशन, पीटर्सबर्ग स्टेशन, वॉज स्टेयरिंग एट मी, पता नहीं कौन था वो। तो यहाँ पे एक उसने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज डाला है डॉस्टोवस्की ने। सीधा जाता है वहाँ से, वो स्टेशन से रोगोजिन के घर पे, रोगोजिन से बात करता है, रोगोजिन से मिलता है, कॉन्वर्सेशन होती है, काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन है, कई चीज़ों पर कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है। अब सारा तो मैं नहीं बता सकता, बट उसमें से एक जगह बात यहाँ जाके ना ये आती है कि रोगोजिन का भी एक बड़ा थोड़ा एक इसमें इसके एक ईवल कैरेक्टर है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे दिखाई है, बात हो रही है, बात करते करते, अब प्रिंस मिशकिन एक ऐसा इंसान है कि कोई आदमी कितना भी ख़राब हो वो उसको लाइक करता है यार, उसका मतलब वो बंदा ही ऐसा है, वो किसी को हेट कर नहीं सकता, ठीक है, इवन इफ दैट पर्सन इज ईवल एज वेल, वो हेट नहीं कर पाता। तो ही सेज टू मिशकिन, रोगोजिन एज वेल, Prince Mishkin, he knows this thing that Rogozin is an evil character, he's a bad character, he's a villain character. फिर भी उसको एक बात बोलता है कि मैन आई लव यू। अब ये लव कोई वैसा लव नहीं है, रोमांटिक, इट्स नॉट अ रोमांटिक लव, वो एक ह्यूमैनिटी वाला लव है कि आउट ऑफ की आई सी गुडनेस इन यू। मिशकिन सीज गुडनेस इवन इन evil character, even in someone filled with so much dark energy like Rogozin. Mishkin sees goodness even in that kind of person. उसको बोलता है आई लव यू, ठीक है। तो अब रोगोजिन पहले तो भरा बैठा है, गुस्से में होता है, क्योंकि उसको लगता है कि नस्तस्या इज़ नॉट गेटिंग मैरिड टू मी बिकॉज समवेयर शी लव्स मिशकिन, तो ही वॉज जेलस ऑफ मिशकिन। तो उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है कि मिशकिन आएगा तो मैं उसको सुनाऊंगा, उसको ये करूँगा वो करूँगा, बट एज सून एज द मिशकिन कम्स हिज प्रेजेंस इज़ वेरी एलिवेटिंग। वो बोलता है उसको कि यार मैं सोच के तो बहुत बैठा था तुम्हारे बारे में, मुझे गुस्सा भी था तुम पे बहुत, बट आई डोंट नो, वंस यू आर देयर मैं नहीं कुछ कर पाता, मैं तुम्हें ख़राब नहीं बोल पाता, ठीक है। इज़ अनेबल टू हार्म मिशकिन बिकॉज मिशकिन इज़ दैट प्योर एंड दैट इनोसेंट। तो जब मिशकिन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ठीक है, एज अ ह्यूमन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट सम काइंड ऑफ रोमांटिक लव, इट्स अ काइंड ऑफ अ ह्यूमैनिटी, इट्स अ लव आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ प्रिंस मिशकिन, ठीक है। तो क्या होता है कि
उसको बोलता है रोगोजिन कि मिशकिन मेरे साथ आओ। वो उसको लेके चला जाता है अपनी मदर से मिलवाने, घर में लेके जाता है। और उसके घर के वही डिस्क्रिप्शन अगर आप देखोगे जिस तरह से इसने डिस्क्राइब किया है राइटर ने, डॉस्टोवस्की ने, इस हाउस इज़ ऑल्सो वेरी डार्क एंड ग्लूमी। अच्छा, वेरी ग्लूमी हाउस। ठीक है, आप अंदर जाओगे तो अंधेरा अंधेरा है, इट्स वेरी ऑल डार्क, देयर इज़ नो वेरी लेस लाइट, लाइट नहीं है, डार्कनेस है, वेरी ग्लूमी, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, इट सीम्स लाइक इट्स अ हॉन्टेड हाउस। ठीक है, जो रोगोजन का घर है वो भी इस तरह से दिखाया गया। तो समवेयर राइटर बार बार दिखा रहा है कि ही इज़ अ वेरी नेगेटिव करेक्टर, डार्क करेक्टर है वो। तो वो उसको लेके जाता है मिशकिन को, तो चलो तुम मेरे घर में अंदर चलो, अपनी मदर से मिलवाता है। ठीक है, तो उसकी मदर उसको देखती है एंड शी सेज कि ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, उसको ब्लेसिंग देती है और प्रिंस मिशकिन को। और वो बोलता भी है रोगोजन अपनी मदर को कि ही इज़ प्रिंस मिशकिन एंड ही इज़ लाइक माई ब्रदर। ही सेज दिस थिंग कि ही इज़ लाइक माई ब्रदर, क्योंकि अभी मैंने बोला ना प्रिंस मिशकिन ने उसको बोला था आई लव यू। ठीक है, आई लाइक यू एज अ पर्सन। तो वो भी इसको अपना एक वैसा मानता है कि ठीक है यार, मेरा भी ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। तो ही सेज टू हिज मदर की ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, मदर प्लीज़ ब्लेस हिम। तो उसकी मदर भी उसको ब्लेस करती है। मदर भी शी इज़ वेरी ओल्ड, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज़, वो बताया नहीं फ्रॉम विच डिसीज़, बट शी इज़ इल, शी इज़ नॉट फिजिकली हेल्दी, ऑब्वियसली शी वॉज ओल्ड। सो शी सेज टू प्रिंस मिशकिन गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है, तो फिर वो आ जाता है। तो एंड रोगोजन ऑल्सो एक्नॉलेजेस हिम, वो उसको बोलता है कि ठीक है यार मिशकिन आई ऑल्सो लाइक यू। ठीक है, यू आर लाइक अ ब्रदर टू मी, ये होता है। ठीक है, और वो उसको ऐसे नहीं बोल रहा, ही इज़ नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, ही रोगोजन इंटरनली फील्स दैट टाइम, एटलीस्ट एट दैट प्रेजेंट मोमेंट व्हेन ही वाज नॉट देयर। जब वो था नहीं प्रिंस मिशकिन, तो उसके अंदर उसको लेके बहुत हेटरेट थी, एक जेलसी थी, क्योंकि नस्तस से उससे प्यार करती थी और उसको लेके वो जेलसी थी उसके अंदर। बट जैसे ही वो आता है प्रिंस मिशकिन उसके सामने, फिजिकल प्रेजेंस होती है, तो भूल जाता है सारी हेटरेट और सारी जो उसके लिए उसके अंदर एक एनिमिटी थी, सब भूल जाता है। एंड ही अप्रिशिएट्स, ही ऑल्सो एडमायर्स मिशकिन, ही ऑल्सो लाइक्स मिशकिन। ठीक है, ही फील्स कि हाँ ठीक है, ही इज़ लाइक माई ब्रदर। तो ये इसके अंदर इमोशन आ जाता है, क्योंकि मिशकिन की जो प्रेजेंस है वो मैजिकल है, उसमें उसके अंदर वो एक डायनेमिक प्रेजेंस है बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस, उसकी गुडनेस की वजह से है उसके अंदर वो, उसकी प्योरिटी, उसके इनोसेंस की वजह से है। बिकॉज देखो रोगोजन एक ऐसा आदमी है जिसको कभी कोई लाइक नहीं करता एज अ पर्सन, बट मिशकिन एक्सेप्ट्स हिम डिस्पाइट ऑल हिज फ्लॉज, डिस्पाइट एवरी थिंग रॉन्ग विद मिशकिन। दुनिया में मुझे लगता नहीं और किसी ने उसको ऐसा मिशकिन सॉरी रोगोजन को ऐसा बोला होगा, किसी ने नहीं बोला होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली रोगोजन की मदर ने बोला होगा कि पेरेंट्स तो प्यार करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रोगोजन इतना नेगेटिव और डार्क करेक्टर है कि नहीं बोला होगा किसी ने। ठीक है, क्योंकि हमने पास में भी देखा था जो उसके फादर थे रोगोजन को, उनसे रिलेशन अच्छा नहीं था रोगोजन का, और कोई उसकी कहानी में भी कोई ऐसा दिखाया नहीं कि किसी से उसकी डीप फ्रेंडशिप है, बट मिशकिन लाइक्स हिम। ठीक है, तो सम वॉट उसको अच्छा लगता है कि ज़िंदगी में कोई इंसान तो है एटलीस्ट, भले मेरे ईवल और नेगेटिव इंसान को, इतना कैरेक्टर मेरा इतना ईवल है, ठीक है, दुनिया मुझे इतना ख़राब समझती है, बट ये इंसान एक इंसान है जो मुझे बोलता है, जिसने मुझे बोला कि आई लाइक यू एज अ पर्सन। ठीक है, तो वो पीछे का सब भूल जाता है, पुराना सब भूल जाता है जो उसके दिमाग में चल रहा था मिशकिन के लिए, और वो उसको सीरियसली उसको ही एडमायर्स हिम, ही रिस्पेक्ट्स हिम। ठीक है, तो गुडनेस, ये डॉस्टोव्स्की एक चीज़ ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, गुडनेस हैज़ incredible power. Goodness can sometimes transform evil as well. Goodness can sometimes stimulate love in a person who is as evil as Rogozin. ठीक है, बिकॉज रोगोजिन इज एपिटोम ऑफ evil, वो भी कहानी में और भी दिखाई देगा आपको बहुत जगह। ठीक है, और मिशकिन है वो एपिटोम ऑफ पिनाकल ऑफ गुडनेस है, तो इतना गुड है कि वो ईविल के अंदर भी एक प्यार और वो अच्छी चीज़ें पैदा कर रहा है, गुडनेस वाली। ठीक है, बट होता क्या है कि जैसे ही वो गेट पे आता है उसको बाय कहता है, गुड बाय कहता है। ठीक है, मिशकिन, तो मिशकिन बोलता है रोगोजिन आई वांट टू हग यू, कहता है मैं जाने से पहले एक बार आपको हग करना चाहता हूँ रोगोजिन। ठीक है, तो मिशकिन ये बात बोलता है उसको, बट इमीडिएटली पता नहीं क्या होता है, वो जो पुरानी फीलिंग्स है वो सारी वापस आ जाती हैं रोगोजिन के दिमाग में। अभी तक उसको लाइक कर रहा है, अभी मदर के पास ले गया, वहाँ ब्लेसिंग्स भी दिलवाई हैं, और वो जानबूझ के नहीं कर रहा था, सीरियसली वॉज फीलिंग फॉर मिशकिन, उसके अंदर वो अच्छी फीलिंग्स थी, टेंडर फीलिंग्स थी मिशकिन के लिए। ठीक है, ही सीरियसली फेल्ट दिस थिंग गुड फॉर गुडनेस फॉर मिशकिन, ही हैड दोज फीलिंग्स, बट इमीडिएटली कुछ चेंज होता है उसके अंदर।
पुरानी फीलिंग्स आ जाती हैं और वो कहता है आई कैन नॉट हग यू, आई कैन नॉट हग यू। वो पुरानी फीलिंग्स फिर आ जाती है कि इसकी वजह से नस्तस्या मेरे पास शादी नहीं कर रही, इसकी वजह से नस्तस्या मेरे से दूर है, बिकॉज नस्तस्या लव्स मिश्किन, जस्ट बिकॉज ऑफ मिश्किन मैं दूर हूँ नस्तस्या से। और वो उसको बोलता है, एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है मिश्किन पे और बोलता है कि गो अवे, बिकॉज ऑफ यू नस्तस्या मेरी नहीं हो पाई, क्योंकि तुम्हें चाहती है, जाओ तुम और नस्तस्या रहो एक साथ, जाओ यहाँ पे। और बहुत ही इज़ वेरी एंग्री, हिज आइज आर बर्निंग, यू नो, हिज आइज आर बर्निंग एंड ही इज ट्रेम्बलिंग विद एंगर। और बहुत एनर्जेटिक है वो, मैं आपको बोला था, ही इज स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ही इज एनर्जेटिक। मिश्किन सीज दिस थिंग, ही वॉज अबाउट टू हग रोगोजिन, बट वो देखता है कि वो गुस्से में आ गया है। तो डॉस्टोव्स्की एक तरीके से ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखोगे कि एक टाइम पे मतलब आदमी कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक टाइम पे आपके अंदर फीलिंग ऑफ गुडनेस है, आप उसको अच्छा समझते हो मिश्किन को, ठीक है, एंड ही हैड समवॉट टीयर इन हिज आइज रोगोजिन के अंदर, जब मिश्किन उसको एक्सेप्ट करता है कि तुम ही बोलो लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी ह्यूमैनिटी को, मैं तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा देख पा रहा हूँ। तो एक टाइम पे वो खुद भी मिश्किन को लाइक कर रहा है, अपनी मदर के से मिलवाने लेके गया, सीरियसली ही हैड दोस गुड फीलिंग्स फॉर मिश्किन, बट इमीडिएटली वो सारी फीलिंग्स को साइड कर देता है और फिर उसके अंदर वो पुराने वो जो हैं वो स्टिमुलेशंस वापस आ जाते हैं, फिर वही हेटरेट, फिर वही डार्कनेस वापस आती है उसकी। तो डॉस्टोव्स्की ये दिखा रहा है इसके थ्रू कि ह्यूमंस कितने कॉम्प्लेक्स हैं। साइमल्टेनियसली हमारे अंदर एक ही इंसान के लिए गुड फीलिंग्स भी चल सकती हैं, कुछ उसकी वजह चीज़ों के लिए, कुछ ट्रेट्स के लिए, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे हमारे लिए उस आदमी के लिए हेटेड वाली फीलिंग्स भी हो सकती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी हो सकती हैं किसी और वजह की वजह से, ठीक है। तो ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स हैं, दैट्स व्हाट डॉस्टोव्स्की इज ट्राइंग टू से, स्पेशली अ कैरेक्टर लाइक ईविल रोगोजिन। एक ही टाइम पे वो दो चीज़ें लेके चल रहा है, एक ही आदमी के लिए उसके अंदर गुडनेस भी है मिश्किन को लेके, और एक ही टाइम पे उसके अंदर मिश्किन को लेके हेटरेड भी आ रही है, क्योंकि मैंने बोला ड्यू टू नस्तस्या, क्योंकि नस्तस्या प्यार करती थी मिश्किन से, और उसकी वजह से ही वो उसके पास नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी तो दिखाई है डॉस्टोव्स्की ने। अब क्या होता है कहानी में आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिश्किन चला जाता है उसके घर से निकल के वापस, और ही वॉज स्टेइंग इन सम होटल, तो अपने होटल की तरफ वापस जा रहा होता है, जाता है वापस, तो रास्ते में उसको ऐसा लगता है कि somebody is watching him, कोई इसको देख रहा है, somebody staring at him, बट उसको पता नहीं होता कौन देख रहा है। तो सड़क के इस साइड खड़ा हुआ है, सड़क की दूसरी साइड दूर से कोई, there are some eyes on him, कोई स्टेयर कर रहा है उसको लगता है शायद वहम है, एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग दैट ही इज़ अबाउट टू गेट एपिलेप्टिक अटैक। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको अभी एपिलेप्सी का अटैक पड़ जाएगा, उसको थोड़ा सा ना इंट्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, ही काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग समथिंग। तो जल्दी जल्दी चलता है होटल की तरफ, ताकि एटलीस्ट ही कैन टेक सम केयर, किसी की हेल्प ले पाए। तो सीढ़ियाँ चढ़ता है, ऊपर जाता है, थोड़ा आगे जाता है, एकदम से ना ही स्टार्ट्स फीलिंग ट्रेम्बल, थोड़ा उसकी बॉडी में शेकीनेस आना स्टार्ट हो जाती है, और उसको ना एपिलेप्सी का एकदम से ना अटैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, जब उसको एपिलेप्सी का अटैक पड़ रहा है तो वो देखता है दूर वो देखता है कि जो रोगोजिन है ना, ही इज़ कमिंग, ही इज़ रनिंग टूवर्ड्स हिम विद अ नाइफ इन हिज हैंड, ही इज़ रनिंग टूवर्ड्स हिम विद अ नाइफ इन हिज हैंड, उसको मारने के लिए आ रहा था। बट रोगोजिन जैसे ही पास आता है, देखता है इसको तो यार एपिलेप्सी का अटैक पड़ गया है, और एपिलेप्सी का अटैक पड़ता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है। मिश्किन उसका पूरा ब्लडी ब्लड हो जाता है, और बहुत तेज़ उसकी आवाज़ निकलती है, क्योंकि गिरा है, इसके सिर पर चोट लगी है, दर्द के मारे आवाज़ निकलती है प्रिंस मिश्किन की, पूरा ब्लडी ब्लड हो गया है। इतने में जो होटल में और लोग हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और रोगोजिन को चीज़ दिखाई दे जाती है, एंड ही रन्स अवे, ठीक है। वो फिर भाग जाता है, उसको लगता है ओबियसली अभी ये राइट टाइम नहीं है, कैन नॉट अटैक हिम। वो इसी इंटेंशन के साथ आया था कि वो इस पर अटैक करेगा मिश्किन पे, बट जब वो देखता है कि अब ये खुद ही गिर गया है और उसको गिरना पड़ रहा है, चोट लग गई है, ही इज़ ब्लीडिंग एंड एवरीबडी इज़ देयर, ठीक है, और उसके एक दो फ्रेंड भी होते हैं, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, इमीडिएटली सब निकल के बाहर आ जाते हैं। तो रोगोजिन रन्स अवे, वो भाग जाता है।
तो जब वो होश में आता है फिर थोड़ी देर बाद उसको होश में लेके आते हैं, उसको केयर मिल जाती है एंड ही इज़ फाइन, डॉक्टर सेज दैट ही इज़ फाइन, कोई मेजर इंजरीज नहीं है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, पट्टी वगैरह हो जाती है। तो उसको एक चीज़ याद आती है ना, प्रिंस मिशिगन व्हेन ही रिटर्न टू हिज सेंसेस, व्हेन ही इज़ बैक टू हिज कॉन्शियसनेस, ही सेज कि ये जो आंखें जो मुझे स्टेयर कर रही थी, मैंने बोला था आपको कोई आंखें स्टेयर कर रही थी उसको जब वो पीटर्सबर्ग के स्टेशन पर उतरा था, और जो उसको अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले लग रहा था कि कोई इसको दोबारा स्टेयर कर रहा है रोड के अपोजिट साइड से, वो पहचान जाता है कि वो रोगोजन था। वो पीटर्सबर्ग के स्टेशन पे भी रोगोजन ही था, तो ही वॉज कंटिन्यूसली चेजिंग हिम, वो कंटिन्यूसली उसको सीक कर रहा था। तो ही हैड दोज ईवल प्लान्स। ठीक है, तो रोगोजन अब क्यों उसको अटैक करने आया था, क्यों उसको मारना चाहता था, बिकॉज उसका रीज़न क्लियर है, बिकॉज ही हैज़ दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग जेलसी, स्ट्रॉन्ग हेटरेड टूवर्ड्स मिशिगन, बिकॉज ही फील्स दैट बिकॉज ऑफ हिम ओनली नस्तासिया वॉज नॉट विद रोगोजन। उसको ऐसा लगता है कि मेरी तो नस्तासिया मेरी कभी हो ही नहीं पाएगी जब तक ये मेरे हम दोनों के बीच में है। तो कोशिश करता है मिशिगन को रास्ते से हटाने की। ठीक है, तो बट यहाँ पे कोशिश उसकी फेल हो जाती है, ऐसा हो नहीं पाता। और इनफैक्ट आप ये देखो कि कहीं ना कहीं अभी भी आगे में भी हमें दिखाई देगा कि जो कैरेक्टर बनाया है प्रिंस मिशिगन का, ही हैज़ टू मच गुडनेस इन हिम। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी उसके ऊपर अटैक हो गया और वो जानता भी है उसको अटैक किसने किया है, फिर भी वो अभी आगे भी उसको रोगोजन को एनकाउंटर करेगा एंड यू विल सी हाउ ही स्टिल बिहेव्स विद हिम डिस्पाइट द फैक्ट ही नोज दैट ही वांटेड टू किल हिम। ठीक है, तो एक जो जितना हाइट हो सकती है गुडनेस की वो मिशिगन के अंदर दिखाई है। अभी एक इसमें आगे जब जाएंगे तो एक जगह एक सीन है, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं क्योंकि उसमें कुछ बहुत कुछ है भी नहीं सीन में। कुछ लोग आते हैं वो ना क्लेम करते हैं, अब प्रिंस मिशिगन को ना कहीं से बहुत सारा पैसा मिलता है इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, तो कुछ लोग आगे ना इसके ऊपर फॉल्स क्लेम्स लगाते हैं, फॉल्स क्लेम्स कि जो उसको पैसा मिला है इनहेरिटेंस में उसका नहीं है, वो हमारा है। बट मालूम पड़ता है कि ये सब झूठ था। प्रिंस मिशिगन को पैसा बिल्कुल ठीक मिला है, जायज़ मिला है, और जो बाकी लोग उस पर आते हैं वो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, फॉल्स क्लेम्स लगाते हैं ताकि उससे पैसा निकलवा लें। और प्रिंस मिशिगन इतना अच्छा इंसान है, वो जानता है, वो समझता भी है, वो उनके क्लेम्स को झूठा साबित कर भी देता है, और वो समझ भी जाते हैं कि क्लेम्स को हमारे झूठा साबित कर दिया गया। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ठीक है, प्रिंस मिशिगन कहता है ठीक है तुम मुझसे पैसे लेने आए थे, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम रख लो पैसे। तो बेचारे जो उस पर उतने फॉल्स क्लेम करने आते हैं तो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार ये आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि हम इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे और उसने हमारा इल्ज़ाम झूठा साबित कर दिया, उसके बावजूद भी जो हम पैसा से मांग रहे थे हमें पैसा देने को भी तैयार है। ठीक है, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ हाइट ऑफ एपिड गुडनेस डॉस्टोवस्की हैज़ शोन इन द कैरेक्टर ऑफ प्रिंस मिशिगन। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। आगे हम देखेंगे कहानी कैसे जाती है। अगर ये वीडियो आप मेरे अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको सबका शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।